4 दशक से माओवाद बस्तर में काबिज है, जिसकी वजह से बस्तर की उन इलाकों पे जिन इलाकों पे नक्सली आंतरिक समस्याओं से जूझ रही है, उन इलाकों पे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद जिस तरीके से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो तेज़ कर दी गई, तो कहीं ना कहीं बहुत से जो बड़े माओवादी हैं, जो बड़े नेता हैं, जो सीसीएम के पद पे काबिज या फिर सेक्रेटरी सचिव की अगर बात की जाए, बसवर राजू की बात की जाए, बहुत से नक्सली ढेर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट हमारा हौसला अफजाई करता है। आज मौजूद हूँ पूर्ववर्ती में। पूर्ववर्ती गांव का एक ऐसा माओवादी जिसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी होती है। ऐसे में उस चर्चा पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं माड़वे हिड़मा और उसकी पत्नी राजे। आपको याद होगा कि पुलिस ने दावा किया था छत्तीसगढ़ और आंध्रा के सीमावर्ती इलाकों पे एक मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में जो माओवादी जो बड़े पद पे काबिज माड़वे हिड़मा सहित उसकी पत्नी सहित 6 जो माओवादी हैं उनको पुलिस के जवानों ने ढेर किया, जिनका पोस्टमार्टम, क्योंकि आंध्रा के सीमावर्ती इलाके पे ये मुठभेड़ हुई थी तो इस वजह से उनका पोस्टमार्टम आंध्रा के ज़िले में किया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद जो कायदे से जो नियम था, उनके जो पार्थिव शरीर है उनको उनके परिजन को सौंप दी गई। सौंपने के बाद उनके शरीर को पूर्ववर्ती गाँव लाया गया, जहाँ पर वो जन्मा, जहाँ पर वो सीखा, जहाँ से वो बहुत कम उम्र में ही वो माओवादी संगठन में से जुड़ गया। जहाँ पे उसके शरीर को लाया गया, शरीर को लाने के पश्चात उसके परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार की गई, जो पंच तत्व में वो विलीन हो चुका है। मेरी मौजूदगी पूर्ववर्ती इलाके पे है। मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है अग्नि दी गई और किस तरीके से अंतिम संस्कार माड़वे हिड़मा सहित उसकी पत्नी जो राजे है उसको एक ही साथ दोनों को अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पूर्ववर्ती गांव सहित जो उसके लोग हैं, जो बहुत से लोगों ने इस यात्रा में, अंतिम संस्कार की यात्रा में शरीक हुए। शरीक होने के पश्चात पूर्ववर्ती गांव के नज़दीकी इलाके में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। वो मुखाग्नि दी गई है और अग्नि दिया जा रहा है। अग्नि देने के पश्चात किस तरीके से पंच तत्व में विलय होते हुए माड़वे हिड़मा और उसकी पत्नी नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब माड़वे हिड़मा की इतनी जिक्र क्यों होती है और इतनी चर्चा क्यों होती है, उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने बहुत बार विस्तार से इस पर बताने की कोशिश की कि वाकई ही माड़वे हिड़मा की इतनी चर्चा क्यों होती है। माड़वे हिड़मा, कोई कहता है 1.5 करोड़ का नक्सली है, कोई कहता है 1 करोड़ का इनामी नक्सली है। अलग अलग तरीके से उसको लेके जो बयान है वो देखने को मिलती है। माड़वे हिड़मा वही नक्सली है जिसकी चर्चा इतनी क्यों होती है, बहुत से घटनाओं पर शामिल रहा है, बड़े बड़े घटनाओं की अगर बात की जाए उस पर शामिल रहा है, इसलिए भी उसकी चर्चा होती है। लेकिन आज जब माड़वे हिड़मा मारा गया, या फिर जिस तरीके से जवानों ने उसको ढेर किया, जिस तरीके से पुलिस कहती है और जिसके वर्जन आते हैं, और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि अपील किया था, इसी गांव पे आके, इसी गांव पे वो उतरे थे, तब भी उन्होंने कहा था अगर उनकी मां के द्वारा मार्मिक अपील की गई थी कि अगर वो सरेंडर करते हैं, पुनर्वास नीति के तहत आते हैं तो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे, अन्यथा जो लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके लिए उनका असर बेहद खौफनाक होगा। वैसे ही उनका असर हुआ है और आमतौर पर माड़वे हिड़मा एक बड़ा नाम है। माड़वे हिड़मा को पुलिस के जवानों ने ढेर तो कर दिया, उनकी पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया है और यहीं पे अंतिम संस्कार दी जा रही है। मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पंच तत्व में विलीन होते हुए ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे इसकी अंतिम संस्कार हो रही है, इस पूरे इलाके पे काफ़ी लोगों की मौजूदगी है, तो वो दूसरी तरफ पुलिस के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उनकी भी मौजूदगी आपको नज़र आ रही होगी। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में ग्रामीण जो थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। कुछ देर के बाद वो अंतिम संस्कार करके यहाँ से अपने गांव की ओर रवाना हुए हैं। नज़दीक से ही 200 से 300 मीटर की दूरी पे घर मन रखा हुआ है, घर मन लगी हुई है, जहाँ पे वो निवासरत थे। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर के साथ जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।